नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो वितराग देव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पंडित श्री दीपचंद जी साहब ने यहाँ पे जो न्याय के माध्यम से समाधि मण का सुंदर वर्णन किया है उसके ऊपर से अपनी चर्चा चल रही है। उसमें सबसे पहले पंडित जी जैन धर्म के मत के माध्यम से मोक्ष का क्या स्वरूप है और अन्य धर्म के लोगों ने यानी अन्य मत में जो मोक्ष का स्वरूप क्या बताया है उसके माध्यम से चर्चा करके ये सिद्ध करेंगे कि जो जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया है, जो मोक्ष का स्वरूप बताया है, वही सच्चा स्वरूप है, वही न्याय संगत भी बैठता है। और जो अन्य लोग मत में उनके जो गुरु होंगे उन्होंने जो न्याय से बताया है वो सब न्याय काल्पनिक न्याय है, एकांतवाद से दूषित न्याय है। उसमें किसी एक पक्ष की बहुत मुख्यता हो गई है और उसके अंतर्गत दूसरा पक्ष गौण न होके दूसरे पक्ष का अभाव मान के उन्होंने एक ही पक्ष की मुख्यता से जो बात की है वो बात झूठी है। वो उनका जो उनके हिसाब से जो मोक्ष की जो मान्यता रखते हैं वैसा कोई मोक्ष का स्वरूप होता ही नहीं है। ये सिद्ध करके हमें प्रेरित करेंगे कि समाधि मरण को अंगीकार करो। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जैन मत में मोक्ष का लक्षण। अतः जैन मत में अरिहंत देव ने जीव आश्रयबंध संबर निजरा और मोक्ष 7 तत्व कहे हैं। 2 प्रमाण कहे हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, नित्य अनित्य, एकांतवाद अनेकांतवाद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैत्र मोक्ष के मार्ग है। संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है। देखो यहाँ पे क्रमिक चर्चा की है 7 तत्वों के माध्यम से और वस्तु जो प्रमाण की जो वस्तु है उसके माध्यम से पहले वस्तु को जाना जाता है, पहले वस्तु के स्वरूप का ज्ञान किया जाता है। उसके बाद में जो वस्तु का ज्ञान किया उसमें एकांतवाद का जो दूषण है उसको दूर करके अनेकांतवाद रूप जो सम्यक सिद्धांत है उसके माध्यम से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैत्र रूप जो मोक्ष मार्ग है उसको प्रकट करके संपूर्ण कर्मों का अभाव करके जो मोक्ष अवस्था है उसको अंगीकार करना चाहिए। यह जिनेंद्र भगवान का कथन है, समझना। ये हमने एक शॉर्ट में पहले समझ लिया, अब हम इसको क्रमिक समझते हैं। देखो 7 तत्वों के स्वरूप को समझे बिना ये जीव का कभी मोक्ष हो सकता ही नहीं है, समझना। 7 तत्वों को 7 तत्व के स्वरूप को समझे ना मोक्ष मार्ग ही शुरू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में कोई ऐसा कह सकता है कि एक आत्मा को जाने तो मोक्ष मार्ग शुरू हो सकता है। एक आत्मा को जानने का नाम ही तो मोक्ष मार्ग है। बात सच्ची है, एक आत्मा को जानने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन जो 7 तत्व है उसमें एक आत्मा को तो मानता है, समझना। लेकिन एक आत्मा को कैसा मानता है? एक आत्मा को अकेला मानता है और जगत की वस्तु को नहीं माने तो भी तो मिथ्या है ना। जगत में अन्य वस्तु है ना, उनकी सत्ता है। जगत में अन्य वस्तु की सत्ता है, आश्रय की सत्ता है, बंध की सत्ता है। बंध की सत्ता ही नहीं मानता। जो एकांतवाद, जो कई जीव कई मत ऐसे हैं अभी वर्तमान में जो ऐसा कहते हैं आत्मा तो शुद्ध ही है, आप आत्मा को अशुद्ध ऐसा मत को, और नियम सर जी का कोटेशन देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जीव अपना बुरा करने हेतु आचार्य देव का उदाहरण देता है। कहने का मतलब आचार्य देव के माध्यम से बात बताने का प्रयास करता है। नियम सारजी में कहा है ना कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसे भवलीन संसारी है, आप उसमें और इसमें भेद मत करो, ऐसा कहा है आचार्य देव ने। तो आप तो इसी प्रकार से बात करो, आप अन्यथा बात मत करो। आत्मा बनता है, आत्मा छूटता है, ये सब बात का कोई प्रयोजन नहीं है। अरे भाई,
ऐसा कैसे प्रयोजन नहीं है? तू बंदा है, जो बंद का ध्यान नहीं करेगा तो छूटेगा किस प्रकार से? तुझे वर्तमान में तो आश्रम बंद चल रहा है, वर्तमान में तो दुखी है, और एकांत से जो जीव है वो कभी बनता ही नहीं। ये जीव है वो तो सर्वथा मुक्त ही है, ये भगवान और अपने में कोई भेद गिनना ही नहीं चाहिए, इस प्रकार से एकांत कर देता है। एकांत करने के माध्यम से क्या करता है? जो स्वयं में हम जो स्वयं में दोष है वो दोष दूर कर नहीं करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने तो क्या मान लिया, मेरे में कोई दोष है ही नहीं ना। ज्ञान में कोई दोष होता ही नहीं, अरे स्वभाव में दोष नहीं होते हैं, आप समझना। ध्यान स्वभाव में कोई दोष नहीं होता है, लेकिन ज्ञान स्वभाव में दोष नहीं होता है, ज्ञान स्वभाव में दोष नहीं होता है, लेकिन वर्तमान में जो आपका जो ध्यान चल रहा है, क्या उसने उस ज्ञान स्वभाव का आश्रय किया है? क्या उसने उस ज्ञान स्वभाव का अवलंबन किया है? क्या उसने उस ज्ञान स्वभाव के अवलंबन के माध्यम से जाना है? ये बात आपने तो झिनवाणी के माध्यम से बात जानी है। जीएम नियम सारजी में ये कहा है, समय सारजी में ये कहा है, और प्रवचन सारजी में ये कहा है। अरे भैया वो तो कहा ही है वहाँ पे, आचार्य देव ने कोई गलत कहा है ऐसा नहीं कहना है, लेकिन तुमने तो उसके माध्यम से निर्णय किया है, अनुभूति के माध्यम से का निर्णय किया है कि आत्मा क्या करता है और क्या नहीं करता है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, तुमने अनुभूति के माध्यम से निर्णय किया है क्या? वो तो करता नहीं है। अनुभूति किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार से होती है, उसका स्वरूप तो जानता नहीं है, और बस आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो, अरे भाई आत्मा शुद्ध है, आत्मा वास्तव में स्वभाव से शुद्ध है ही है। अरे उस शुद्ध स्वभाव के आश्रय से ही पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी, लेकिन पर्याय में अशुद्धता है ना, पर्याय में अशुद्धता है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं जिनवाणी सुनने समझने के लिए, नहीं तो हम यहाँ जिनवाणी सुनने समझने बैठते ही क्यों, आप समझना। और एक पक्ष ऐसा है कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा को शुद्ध करना है। अरे आत्मा स्वभाव से शुद्ध है भैया, आत्मा को शुद्ध करना नहीं है, आत्मा को शुद्ध जानना है, समझना। आत्मा शुद्ध है स्वभाव से, समझना। स्वभाव से आत्मा में कभी अशुद्धता ने प्रवेश नहीं किया। अरे ज्ञान ने कई प्रकार के ज्ञेयों को जानने पर भी ज्ञान ज्ञानाकार ही रहा है, ज्ञान कभी ज्ञेयाकार नहीं हुआ। और ज्ञान को अगर ज्ञेयाकार कहा है तो वो ज्ञेयाकार भी ज्ञान का ही आकार है, ज्ञेय का आकार नहीं, ज्ञेय के कारण वो आकार नहीं है, समझना। वो आकार ज्ञान के कारण है, वो ज्ञान का सब कुछ ज्ञान में है, ज्ञेय का सब कुछ ज्ञेय में है, ना ज्ञेय का कुछ ज्ञान में है, ना ज्ञान का कुछ ज्ञेय में है। इस प्रकार से जो ज्ञान है वो तो परम शुद्ध ही है वास्तव में स्वभाव से, लेकिन नक्की कर कि ज्ञान शुद्ध है। जब तक नक्की नहीं करेगा तब तक कार्य नहीं होगा, समझना। नहीं करेगा तो भी ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तू लाभ नहीं लेगा तो उस स्वभाव का क्या मीनिंग है, क्या प्रयोजन, बताओ। मैं गायक हूँ, अगर मैं अपने आप को गायक न मान के मैं अपने आप को पिता मानूं, मैं अपने आप को पुत्र मानूं, मैं अपने आप को शेठ मानूं, मैं अपने आप को नौकर मानूं, मैं अपने आप को श्रोता मानूं, मैं अपने आप को वक्ता मानूं, आदि अनेक अनेक प्रकार से मैं अपने आप को मनुष्य मानूं, नारकी मानूं, तिर्यंश मानूं, देव मानूं, आदि है ना, गाथाएं ली है ना आचार्य देवों ने। नारक नहीं, तिर्यंश नहीं, मैं देव नहीं, मानुष नहीं, क्यों लिखी है सब गाथाएं आचार्य देव ने? ऐसे ही लिख लिए, बिना प्रयोजन लिखी है, कुछ भी बिना प्रयोजन आचार्य देव नहीं लिखते हैं। ये मैं नहीं हूँ क्योंकि तुमने ये मान के रखा है, समझना। तू है स्वभाव से ज्ञान स्वभावी, वो ज्ञान स्वभाव में कुछ हानि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ज्ञान स्वभाव में हानि नहीं हुई है, फिर भी तूने क्या ज्ञान स्वभाव, ऐसा जो परम शुद्ध ज्ञान स्वभाव है, इसका निर्णय किया है तूने अनुभूति करके। तूने तो मात्र जिनवाणी के माध्यम से, आगम के ज्ञान के माध्यम से मात्र ऊपर ऊपर जाना है, अपने मति ज्ञान में जान लिया है, अपने धारणा ज्ञान में बिठा लिया है, और अगर कोई पूछता है तो बता देता है फटाक से, नियम सारजी की अमुक अमुक गाथा, प्रवचन सारजी की अमुक अमुक गाथा, समय सारजी की अमुक अमुक गाथा। ये ऐसा आत्मा का अनुभव नहीं होता है, इस प्रकार से आत्मा का अनुभव नहीं होता। 7 तत्व जिनागम में कहे हैं, उसमें जो 7 तत्व है, उस 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आश्रव और बंध दुखदायक है और छोड़ने योग्य है ही है, इसका ज्ञान होना जरूरी है, समझना। और आश्रव बंध है ना, पर्याय में है तभी तो छोड़ने की बात है, अगर होते ही नहीं तो छोड़ने की बात ही क्यों करते हैं? नहीं, आप तो आत्मा को शुद्ध को, अशुद्धता वस्तुता की बात मत करो। अरे भाई बात क्यों नहीं करें, है ना, अपनी पर्याय में अशुद्धता है तभी तो ये बात चल रही है, अगर अशुद्धता ही नहीं होती तो ये बात क्यों करते हैं?
आत्मा स्वभाव से अशुद्ध नहीं हुआ है। देखो बात फर्क है, स्वभाव की बात फर्क है और अभी वर्तमान में जो हम जो जिस रूप परिणाम रहे हैं उसकी बात अलग है। स्वभाव से आत्मा परम शुद्ध है, उसमें अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं है। स्वभाव में तो कभी अशुद्धता ने प्रवेश नहीं किया, स्वभाव तो वास्तव में परम शुद्ध है। लेकिन ऐसे स्वभाव को तू नहीं मानता है ना, नहीं अनुभव होता है ना, तो उसके और तू अपने आप को तो वक्ता मान रहा है, तू अपने आप को झिनवाणी का ज्ञाता मान रहा है। अरे तू झिनवाणी का ज्ञाता नहीं, तू ज्ञान का ज्ञाता बन, समझना। ये अज्ञानी झिनवाणी का ज्ञाता बनता है। मेरे को नियम सर का इतना पता है, न प्रवचन सर का इतना पता है, न समय सर का इतना पता है। पता होगा तुम्हें, उसका मनाही नहीं है, लेकिन वो पता जो है ना, वो पता ज्ञान का पता करो, ऐसा कहते हैं आचार्य। वो नियम सार जी का तो पता बहुत किया तुमने, अनंत काल किया, पहले भी किया होगा। नियम सार जी जैसे मान मान ग्रंथ बने होंगे पहले भी, और उनका ज्ञान तुमने किया ही होगा, समझना। क्योंकि 12 अंग और 14 पूर्व है, तो होगा ना, क्यों ज्ञान नहीं होगा उनका। जितना द्वादश अंग है तो उनका ज्ञान होगा, किया होगा इस जीव ने, पूर्व में अनेक बार किया होगा, समझना। वर्तमान में ख्याल नहीं है तो उसका अर्थ ये थोड़ी है कि नहीं किया होगा। तो ऐसा तो ज्ञान अनंत बार किया ना भाई, अब क्या क्या रह गया, नक्की नहीं किया। तो इसके लिए आचार्य देव ने, जिनेन्द्र परमात्मा ने 7 तत्व बताए हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। उसमें जो जीव तत्व है ना, वो जीव तत्व आदरणीय योग्य है, उसका आश्रय करने योग्य। देखो तत्स्वभावम तत्वम, तत्व की व्याख्या क्या है? तत्स्वभावम तत्वम, जो तत्व है, जो जिस रूप है, उस ज्ञान जो तत्व है वो ज्ञायक रूप है, समझना। वो जानने रूप तत्व है, उस तो जो जब मैं जानने वाला हूँ, ऐसा अनुभूति रूप श्रद्धान करना चाहिए, उसका आश्रय करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए, उसको ही अपना मानना चाहिए। मैं ज्ञायक हूँ बस, इस प्रकार से ही मानना चाहिए, समझना। ये बात होती है। तो आश्रय बंध है ना, है, आश्रय है, पर्याय में है, मेरे द्रव्य स्वभाव में नहीं है, ऐसा नक्की करना है। बंध है, बंध है ना, हाँ बंध है। जितना जितना आश्रय है उतना उतना दुख है। गुरुदेव सिंह ने बहुत बार कहा है, पूज्य गुरुदेव सिंह ने तो कोई बात बाकी नहीं रखी है। जितना जितना आश्रय है उतना उतना दुख है, जितना जितना बंध है उतना उतना दुख है, और जितना जितना निर्बंध है उतना उतना सुख है, समझना। कहा है तो आश्रय है, बंध है ना, कहाँ मना है, लेकिन कहाँ है? पर्याय में है। कहाँ नहीं है? द्रव्य स्वभाव में नहीं, मेरे चैतन्य स्वभाव में नहीं है, पर्याय में है, और वो निकल जाने वाला है, समझना। पर्याय में होने से निकल जाने वाला है, क्योंकि पर्याय एक समय की है, वो निकल जाएगी, तो वो आश्रय बन भी उस समय निकल जाएगा। लेकिन ये जो आत्मा है, जो ज्ञायक तत्व है, वो सदा काल वैसा का वैसा रहने वाला है। राग था तभी भी मैं ज्ञायक तत्व था, द्वेष था तभी भी मैं ज्ञायक तत्व था, संवर क्रोध था तभी भी मैं ज्ञायक तत्व था। ज्ञायक बनेगा कभी नहीं हुआ। राग का अभाव होके क्रोध हुआ, क्रोध का अभाव होके मान हुआ, मान का अभाव होके माया हुई, माया का अभाव होके लोभ हुआ, ये तो हुआ। लेकिन उन सबको जानने वाला जो ज्ञान तत्व है, वो तो त्रिकाल ज्ञान 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 रूप ही सदा रहा है। तो स्वभाव तो वैसा है, समझना। लेकिन उस स्वभाव को मैं मान नहीं रहा हूँ ना, मैं तो अपने आप को मनुष्य मान रहा हूँ, मैं तो अपने आप को तिर्यंश मान रहा हूँ, मैं तो अपने आप को नारकी मान रहा हूँ, मैं तो अपने आप को वक्ता मान रहा हूँ, मैं तो अपने आप को श्रोता मान रहा हूँ, कोई गुरु मान रहा है, कोई शिष्य मान रहा है अपने आप को। सब भ्रम है, ये सब अवस्थाएं है, ये आत्मा स्वभाव नहीं है। ये अवस्था में दोष है, लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं है, ऐसा जो जीव नक्की करता है, तो उस जो अवस्था में से जो दोष था ना, वो दोष दूर हो जाता है। देखो यहाँ दोष का ज्ञान किया, किस रूप से ज्ञान किया? है, उसकी सत्ता का ज्ञान किया। दोष की सत्ता है लेकिन कैसी नहीं है? वो मेरे स्वभाव रूप नहीं हुई है लेकिन कैसी नहीं है? मुझे सुख देने वाली नहीं है लेकिन कैसी है? मुझे दुख देने वाली है लेकिन कैसी है? छोड़ने लायक है लेकिन कैसी है? उसका आश्रय करने लायक नहीं है। इसके लिए जिस जीव ने, इसको कहते हैं अनेकांत, आप समझना। ये अकेला आत्मा शुद्ध है, ये अकेला आत्मा अशुद्ध है, अशुद्ध है, इस प्रकार से नहीं होता है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है,
और जो अवस्था में अशुद्धता है उसका मैं ये शुद्ध स्वभाव के आश्रय से अभाव करूँगा। समझना, पर्याय में जो है ना अशुद्धता, यानी ये भी कथन मात्र है, अशुद्धता का अभाव करूँगा। जैसे ये जीव शुद्ध स्वभाव को देखता है तो पर्याय में अशुद्धता उत्पन्न नहीं होती है, तो उसको क्या किया, अशुद्धता का अभाव किया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अशुद्धता का ज्ञान करना जरूरी है, अशुद्धता रूप ज्ञान करना जरूरी है, अशुद्धता का स्वभाव रूप ज्ञान करना जरूरी नहीं है। एक अज्ञानी अशुद्धता को मानता ही नहीं है, समझना, और एक अज्ञानी ऐसा है जो अशुद्धता को स्वभाव मान लेता है, तो दोनों गलत है। अशुद्धता नहीं है वैसा भी नहीं है, और अशुद्धता स्वभाव हो गई है वैसा भी नहीं है। और उसके लिए भी उदाहरण देते हैं, प्रवचन सार जी में उदाहरण है, लोहे का उदाहरण दिया है, लोहे के सलिए का उदाहरण दिया है आचार्य देव ने, कुंकुंद आचार्य देव ने, कि जैसे लोहे का सलिया हो, उसको आप एक ओर से गर्म करो तो पूरा सलिया गर्म होता है, समझना। तो वो पूरा सलिया गर्म हुआ कि नहीं हुआ, यानी पूरा सलिया में गर्मी ने प्रवेश किया या नहीं किया। आप एक साइड से जलाओ ना, लोहे के सलिया को एक साइड से जलाओ तो भी आपको कहाँ तक गर्म लगेगा, वो लोहे का सलिया अंत तक गर्म लगेगा। क्यों? वो लोहे का सलिया स्वभाव से कैसा है, ठंडा है, स्वभाव से कैसा है, ठंडा है। क्यों क्यों स्वभाव से ठंडा कहते हो आप उसको? क्योंकि आप ऐसे गर्म सलिए को ऐसे रख छोड़ दो तो थोड़े टाइम के बाद वो गर्मी निकल जाएगी, समझना। सलिए में जो गर्मी है वो अग्नि की है, सलिए की नहीं है। सलिए में तो उसका शीतल स्वभाव है, समझना। सलिए में जो गर्मी है वो गर्मी तो अग्नि की है सलिए में। लेकिन अभी आप आचार्य कुंकुन देव ने उदाहरण दिया है कि पूरा सलिया गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको रागी आत्मा कहना पड़ेगा। और है कथन भी है जीनागम में, आत्मा रागी है, और वो भी निश्चय का कथन है, समझना। कौन से निश्चय का कथन है? अशुद्ध निश्चय से कथन, अशुद्ध निश्चय से कहा जाता है कि आत्मा रागी है, समझना। अशुद्ध निश्चय से कहा जाता है, या तो उपचरित व्यवहारने की भी बात नहीं है। खैर वो बात अलग है कि अशुद्ध निश्चय भी परम शुद्ध निश्चय के सामने व्यवहार ही है, वो बात अलग है। लेकिन वास्तव में तो वो अशुद्ध निश्चय से कहा ना, तो क्यों कहा? तो कोई ऐसा कहता है, देखो कहा ना आत्मा को अशुद्ध, और किसका आधार दिया उन्होंने? आचार्य कुंकुन देव का। उसके माध्यम से कहा कि आत्मा अशुद्ध, अशुद्धता आत्मा का स्वभाव ही हो गया है। अरे नहीं भैया, अशुद्धता आत्मा का पर्यायगत, वर्तमान में पर्याय की जो योग्यता है उस रूप अशुद्धता आत्मा का धर्म भले ही है, समझना। उस रूप आत्मा हुआ है, नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो धर्म कैसा है? क्षणिक धर्म है। वो धर्म कैसा है? निकल जाने वाला धर्म है। वो धर्म कैसा है? स्वाभाविक धर्म नहीं है। वो धर्म कैसा है? दुख देने वाला है। इसके लिए क्या करना चाहिए? उसका त्याग करना चाहिए। देखो, जिनवाणी बहुत गंभीर अगाध है, जिनवाणी बहुत गंभीरता से भरी पड़ी है, बहुत न्यायों से भरी पड़ी है। किसी एक वस्तु को मुख्य करके हमने यहाँ पे दोनों बात को ले ली है, सात तत्व और अनेकांतवाद, दोनों को एक साथ यहाँ पे हमने लेने का प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि सात तत्व के माध्यम से ही प्रत्यक्ष और परोक्ष, और उसके माध्यम से अनेकांतवाद, ये तीनों वास्तव में एक ही पहलू के अंग होने से हमने समग्र रूप से उसको लेने का प्रयास किया है। देखो, जीव तत्व कैसा है? जीव तत्व आदरणीय है। अजीव तत्व कैसा है? अजीव तत्व है ही है, छोड़ने योग्य है, ज्ञेय है। आश्रवबंध तत्व कैसे हैं? आश्रवबंध तत्व है ही है, उसका लक्ष्य छोड़ने योग्य है और ज्ञेय है। संवर, निद्रा और मोक्ष तत्व कैसे हैं? प्रकट करने रूप उपादेय हैं। लेकिन ये संवर, निद्रा और जो मोक्ष है ना, वो किसके आश्रय से प्रकट होंगे? जीव तत्व के आश्रय से प्रकट होंगे। अजीव तत्व के आश्रय से आश्रव और बंध प्रकट होंगे, और जीव तत्व के आश्रय से संवर, निद्रा और मोक्ष तत्व प्रकट होंगे, समझना। तो इसके लिए ये तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम तत्वों को नहीं जानेंगे तो तत्वों के माध्यम से, सात तत्वों के तो सबको नाम पता ही होगा। जीव तत्व, जो जानने देखने वाला जो तत्व है वो जीव तत्व है। अजीव तत्व यानी जिसमें जानना देखना नहीं होता है, वो अजीव तत्व है, ऐसा कहते हैं। और समय सार जी गाथा नंबर 13 में और एक बात ली है, उसमें
उसमें आध्यात्म की मुख्यता से ऐसा भी कहा है कि जो ज्ञान अजीव का ज्ञान करता है, जिस ज्ञान में अजीव झलकते हैं, उस ज्ञान को अजीव तत्व कहते हैं। क्योंकि जीव ये तत्व है ना, ये जीव के तत्व गिनाए है ना, आश्रव भी जीव का तत्व गिनाया है, बंध भी जीव का तत्व गिनाया है, तो अज्ञान भी अजीव भी जीव का तत्व गिना है ना। तो जीव में अजीव तत्व कैसे होगा? तो अजीव संबंधी जो ज्ञान है ना, वो क्या है? तो अजीव तत्व है। ऐसा श्री समय सार जी की 13वें नंबर की गाथा में कहा है। देखो फिर आश्रव तत्व कैसा है? आश्रव तत्व आश्रव दुखकार घनेरे। आश्रव का तत्व कैसा है? दुख देने वाले हैं, कसाय आत्मा को कसने वाले हैं, समझना, राग द्वेष उत्पन्न कराने वाले हैं। और बंध तत्व कैसा है? उसके माध्यम से जीव वहाँ बंधता है। किसमें बंधता है? दुख में, कसायों में, आकुलताओं में बंधता है। उसको क्या कहेंगे? बंध तत्व कहेंगे। संवर तत्व किसे कहेंगे? आश्रव तत्व के रुक जाने को संवर्त आत्म स्वभाव के आश्रय के पूर्वक ये आश्रव के रुक जाने को क्या कहेंगे? संवर तत्व। और उसका अंशतः अभाव, समझना, और पर्याय में बढ़ती हुई शुद्धता, उसको क्या कहेंगे? निर्जरा तत्व। और समस्त कर्मों के अभाव पूर्वक जो दशा उत्पन्न होती है उसको क्या कहेंगे? मोक्ष तत्व। जीव तत्व का संपूर्ण आश्रय, अजीव तत्व का बिल्कुल आश्रय नहीं, समझना। और उसके माध्यम से बाहर में संवर निद्रा पूर्वक जो सर्व कर्मों का अभाव करते हुए जब जीव के सहयोग से सर्व कर्म निकल जाते हैं, तब ये जीव को मोक्ष तत्व प्रकट हो जाता है, मोक्ष की उपलब्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से 7 तत्व को जानना, जिसको भी, जिस जीवों को भी समाधि मरण ग्रहण करना है, जिस जीव को भी मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उसको ये 7 तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। उसके बिना समाधि हो नहीं सकती। अब समझना क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, यही पता नहीं होगा तो आप किसको छोड़ेंगे और किसको ग्रहण करेंगे और किसके माध्यम से कहाँ स्थिर होंगे, बताना हो नहीं सकता ना। इसके लिए 7 तत्वों का ज्ञान बहुत जरूरी है। उसके बाद में 2 प्रमाण कहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। जिनेंद्र भगवान ने ये जितना भी जिनागम बताया है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से बताया है। उनको एक एक वस्तु का ख्याल है तो उन्होंने वहाँ से जान के बताया है, और उसके माध्यम से हम अनुमान, आगम, उदाहरणों के माध्यम से हम नक्की करें कि जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है वैसा ही वस्तु का स्वरूप है। ऐसा प्रत्यक्ष और प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष के माध्यम से हम ये निर्णय करें, एक तो अनुभूति प्रत्यक्ष और एक बाहर में जो ज्ञान है वो परोक्ष, यानी परोक्ष तो कैसा है? प्रमाण। प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान का अंश है, समझना, अज्ञान का अंश नहीं है। परोक्ष ज्ञान, परोक्ष प्रमाण ज्ञान भी सम्यक ज्ञान का अंश है, अज्ञान का अंश नहीं है। आप समझना, भले ही वो परोक्ष प्रमाण ज्ञान आत्म प्रदेशों के माध्यम से उत्पन्न नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी वो जो प्रमाण ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान जैसा जिनेंद्र भगवान ने बाहर में बताया है वैसा का वैसा अंदर में आत्मानुभूति प्रकट करके बाहर में वैसा है या नहीं है, वैसा सच्चा ज्ञान जिनको प्रकट हो जाता है उनको क्या कहते हैं? परोक्ष प्रमाण ज्ञान, समझना। तो ये परोक्ष प्रमाण ज्ञान और प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान, ये दोनों ज्ञान कैसे है? सम्यक ज्ञान है। और ये दोनों सम्यक ज्ञान और जो 7 तत्वों का जो सम्यक ज्ञान है उसके माध्यम से नित्य अनित्य आदि जो है वस्तु का स्वरूप, उसमें एकांतवाद के दूषण को दूर करके जिसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्राप्ति की है, मोक्ष मार्ग में चले हैं और उसकी पूर्णता की है, समझना, और संपूर्ण कर्मों का पर्याय में से अभाव कर दिया है, अवस्था में संयोग में से अभाव कर दिया है, उस जीव को मोक्ष होता है, ऐसा जिनेंद्र परमात्मा ने बताया है। किसने बताया है ऐसा? जिनेंद्र परमात्मा ने बताया है, किसी रास्ते में चलने वाले आदमी ने नहीं बताया है। 3 लोक के नाथ यानी 3 लोक के ज्ञाता, 3 लोक के जानने वाले और 3 लोक से अप्रभावित रहने वाले जो जिनेंद्र परमात्मा है, उन्होंने ये बात बताई है कि भैया संपूर्ण कर्म का संयोग से अभाव हो जाए उसे ही वास्तव में मोक्ष अवस्था कहते हैं। उसके पूर्व में मोक्ष मार्ग होता है, लेकिन मोक्ष नहीं होता है, और मोक्ष मार्ग पूर्वक होता है, अन्यथा नहीं होता। और मोक्ष मार्ग है
वो अनेकांत रूप शाद्वाद ज्ञान के माध्यम से, भेद ज्ञान के माध्यम से होता है, अन्यथा नहीं होता। इस प्रकार से वास्तव में जिनागम बहुत गंभीर है। ये कहाँ से न जाने जिनवाणी का आधार दे दे के ये अज्ञानी जीव अपने अज्ञान को पोषण करते हैं और आश्रय झिनवाणी का देते हैं, जो वास्तव में इसीलिए तो नई चक्र को पैनी तलवार की धार के साथ गिनाया है ना, उसकी तुलना की है ना, नयों की तुलना किसके साथ की है? तलवार के धार के समान उसकी तुलना की है। नहीं, तलवार के धार पे चलने के लिए आना चाहिए, उसमें बराबर पैर रखने आना चाहिए। अगर ज़्यादा इधर पैर रखेंगे तो भी कट जाएंगे या उधर गिरेंगे, और ज़्यादा इधर पैर रखेंगे तो भी कट जाएंगे और इधर गिरेंगे। लेकिन अगर बराबर समतोल रख के अगर चलेंगे तो कुछ होगा नहीं और मार्ग सहज रूप से पल जाएगा। इसके और वास्तव में जो निश्चय होने का जो एकांत है, सम्यक एकांत है, वो वास्तव में सम्यक अनेकांत को लिए हुए होता है, समझना। और वही सम्यक एकांत ही वास्तव में प्रकट करने लायक है। लेकिन सम्यक एकांत सम्यक अनेकांत को लिए हुए होता है, उसको छोड़े हुए नहीं होता है, समझना। सम्यक एकांत सम्यक अनेकांत को लिए हुए होता है, उसके छोड़े हुए नहीं होता है। वास्तव में उसको सम्यक एकांत ही प्रकट करने जैसा है, कुछ प्रकट दूसरा प्रकट करने जैसा नहीं है। आप अगर आप कहते हो ना कि सम्यक दर्शन प्रकट करने जैसा है, तो उसका अर्थ क्या हो गया? उसका अर्थ ही ये होता है ना कि मिथ्या दर्शन है। उसका अर्थ क्या होता है? आप ऐसा कहते हो सम्यक ज्ञान प्रकट करना जैसा, उसका अर्थ क्या होता है? क्यों प्रकट करने जैसा? जब आत्मा शुद्धि ही है, जब आत्मा परम शुद्धि है, तो सम्यक दर्शन क्यों प्रकट करना है? सम्यक ज्ञान क्यों प्रकट करना है? सम्यक चरित्र क्यों प्रकट करना है? आत्मा तो शुद्ध है ना, शुद्ध जब शुद्ध है तो उसको क्यों प्रकट करना है, समझना। और अगर स्वभाव से ही अशुद्ध हो गया है तो प्रकट किस प्रकार से करोगे, समझना। अगर स्वभाव ही आत्मा का अशुद्ध हो गया है, रागादि पर्याय में आने के काल में आने के कारण से अगर आत्मा का स्वभाव ही अशुद्ध हो गया है, तो भी सम्यक दर्शन प्रकट करने की आप प्रकट ही कैसे कर पाओगे? क्योंकि जब स्वभाव ही अशुद्ध है, स्वभाव में ही अशुद्धता भरी पड़ी है, तो पर्याय में अशुद्धता ही आएगी। पर्याय में शुद्धता कहाँ से आएगी, समझना। तो इसके लिए वास्तव में करने योग्य तो सम्यक एकांत ही है, लेकिन वो सम्यक एकांत सम्यक अनेकांत को लिए हुए होता है। नित्य और अनित्य ये दोनों आत्मा के धर्म है, समझना। अनित्य आत्मा का धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा नित्य भी है, और जो आत्मा नित्य है वो आत्मा नित्य है। जो आत्मा जिस काल में नित्य है वो आत्मा उसी काल में अनित्य भी है, समझना। मैं जिस काल में नित्य हूँ उसी काल में मैं अनित्य भी हूँ। मैं स्वरूप से नित्य हूँ और मैं पर से अनित्य हूँ, मैं पर्याय से अनित्य हूँ। और जिस काल में मैं स्वरूप से नित्य हूँ उसी काल में मैं पर्याय से अनित्य हूँ, पर से अनित्य हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है। मैं एक भी हूँ और मैं अनेक भी हूँ। मैं जिस काल में एक हूँ मैं उसी काल में अनेक भी हूँ, समझना। ये आत्मा के धर्म है, नित्य अनित्य एक अनेक ध्रुव अध्रुव। मैं जिस काल में ध्रुव हूँ उसी काल में मैं अध्रुव भी हूँ, समझना। कौन अध्रुव है? दूसरा नहीं, मैं अध्रुव हूँ, समझना। मैं द्रव्य स्वभाव से ध्रुव हूँ और पर्याय स्वभाव से अध्रुव हूँ। तो मैं द्रव्य स्वभाव से जिस काल में ध्रुव हूँ उसी काल में मैं पर्याय स्वभाव से अध्रुव हूँ, समझना। ये बहुत जानने लायक बात है सब। ये जिनागम को जाने बिना इधर उधर से थोड़ी थोड़ी बातें जान लेने के माध्यम से सम्यक ज्ञान तो होगा नहीं। भ्रम हो जाएगा कि मुझे सम्यक ज्ञान हो गया है और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, और भ्रम के माध्यम से थोड़ी अगर कसाई मंद हो गई या किसी को दिखाने के लिए कसाई मंद की, तो उससे कुछ होने वाला नहीं, लाभ से वंचित हो जाएंगे, समझना। कि और आजकल तो दिखावे का ज़्यादा मौसम चल रहा है, समझना। दिखावा करना है तो कसाई नहीं करना भैया, अपने को तो कसाई नहीं करना भैया। अरे कसाई सम्यक ज्ञान करने में कसाई नहीं होती है, और अगर होती है तो ख्याल में रखना चाहिए कि मुझे कसाई हो रही है और ये कसाई छोड़ने योग्य है। स्वभाव से तो मैं शुद्ध हूँ और उसका लक्ष्य मैं करूँगा तो ये कसाई छूट जाएगी। इस प्रकार से वास्तव में एक समीचीन ज्ञान जिनवाणी के आगम के जिनेन्द्र देव के माध्यम से, जिनेन्द्र देव के उपदेश के माध्यम से एक समीचीन ज्ञान पहले नक्की करना चाहिए, और उस समीचीन ज्ञान के माध्यम से पर का लक्ष्य छोड़ते हुए, यानी ये भी कथन मात्र है,
स्वरूप का लक्ष्य करके, पूर्णता का वेदन करके, उसकी महिमा के माध्यम से ये इसमें समा जाए, तो बाहर में जो कर्म है वो अपने आप अकर्म रूप पर परिवर्तित हो जाए, और सर्व कर्म जो है वो पहले तो द्रव्य मोक्ष हो जाए, पहले तो भाव मोक्ष हो जाए, और उसके कारण जो आत्मा स्वरूप में लीन हो गया है अब कभी बाहर आता ही नहीं है, आएगा ही नहीं। तो उसके माध्यम से जो बाहर जो जो द्रव्य कर्म जो थोड़े घड़े बाकी थे उनका भी क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। और जब संपूर्ण कर्म का अभाव हो जाता है तब ये जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होके पूर्ण मोक्ष को प्रकट कर लेता है। समझना, पूर्ण मोक्ष को प्रकट कर लेता है। ये अपने को ऐसा लगता होगा, कहने का मतलब कि ये क्या है, ये जिनागम बहुत पैनी धार वाला है, और यही वास्तव में मोक्ष तत्व है। इससे दूसरा कोई मोक्ष तत्व है ही नहीं। और इससे दूसरा कोई मोक्ष तत्व समझ रहे हो या मान रहे हो तो ये अज्ञान है, अज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। समझना, इस प्रकार से वास्तव में जैन मत में मोक्ष का लक्षण इस प्रकार से बताया गया है। समझना, 7 तत्व के माध्यम से, प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण के माध्यम से, नित्य अनित्य आदि अनेकांतवाद के माध्यम से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैत्र रूप मोक्ष मार्ग जो प्रकट करता है वो जीव, और उसकी पूर्णता के माध्यम से बाहर में संपूर्ण कर्म का अभाव हो जाए, उसको मोक्ष अवस्था या मोक्ष तत्व कहा जाता है। इस प्रकार से जैन मत में मोक्ष का सच्चा लक्षण कहा जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। समझना, इसको मोक्ष जाना जाता है, कहा जाता है, जाना जाता है, बोला जाता है। देखो, शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो गई है, गलती क्या हो गई है कि अधिकांश लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं। शब्दों को तो देखो, शब्दों के माध्यम से भाव को पकड़ना है, अकेला शब्दों को पकड़ के कार्य नहीं होता है। तो इसलिए जिनागम में इसी को सच्चा मोक्ष तत्व कहा गया है। अब अन्य जो मत है, वास्तव में कोई अलग से कोई मत नहीं होते, लेकिन अज्ञानी जिस अलग अलग जैन भगवान के मत से अलग जो मानता है तो उसको अन्य मत कहा जाता है। वो अन्य मत में भी मोक्ष का लक्षण बताया है। वो लोग भी मोक्ष को मानते तो है लेकिन विपरीत मानते हैं, वो बात अलग है। अन्य मत वाले मोक्ष को मानते हैं लेकिन कैसा मानते हैं, विपरीत मानते हैं। तो वो जो विपरीत मानते हैं ना, वह मोक्ष नहीं है, वह साधना नहीं हो सकती है। इस बात को यहाँ पे बताते हैं। उसमें सबसे पहले न्यायिक मत का मोक्ष का लक्षण, जो न्यायिक जो लोग होते हैं, जो जिनमें न्यायिक मत होता है, वो लोग क्या मानते हैं। पहले तो न्यायिक मत में उनके जटाधारी ईश्वर देव ने प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हित्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये 16 तत्व बताए हैं। देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि तत्भाव तत्वम, तो इसमें से तो आधे से ज़्यादा तो प्रमाण के भेद हैं जो तत्व नहीं हो सकते हैं। समझना, दूसरा आधे से ज़्यादा बहुत सारे जो है वो तो अजीव की बात है। तो अजीव तत्व जीव तत्व किस प्रकार से हो सकता है, जैसे अपन देखो पढ़ते हैं, जैसे प्रमाण। अब जो प्रमाण तत्व कैसे हो सकता है, प्रमाण तो प्रमाण है ना भाई। प्रमाण जो है स्व और पर को झाने रूप जो प्रमाण है, और स्व में भी जो द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों को झाने रूप जो प्रमाण है, वो तत्व किस प्रकार से होता है, उस प्रकार से तो परिणमता नहीं है ना। तद्भावम तत्व, तो प्रमाण रूप से थोड़ी है जीव प्रमाण। प्रमेय, प्रमेय यानी जो प्रमाण में जानने में आता है वो उस भाव से तत्व, उसको तत्व कैसे कह सकते हो। दूसरा संशय। अब संशय कैसे तत्व हो सकता है, संशय कैसे तत्व हो सकता है। तो संशय तो दोष है ना, ज्ञान का दोष है संशय। संशय पना तो ज्ञान का दोष है। संशय हमारे यहाँ मिथ्या ज्ञान के दोष में संशय को गिना गया है। अज्ञान, संशय, इसको दोष गिनाया गया है ना। तो संशय यानी ऐसा होगा या ऐसा होगा, मोक्ष मार्ग कैसा होगा।
ऐसा भी हो सकता है कि शायद आत्मा के आश्रय के से भी मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है और पर्याय के आश्रय से भी मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि देव शास्त्र गुरु के आश्रय से भी मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है और आत्मा के आश्रय से भी मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है। क्या कोई ऐसा अनेकांतवाद है? ये पुनरीवाद है, अनेकांतवाद नहीं है भैया। आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, पर्याय के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट होता ही नहीं है। जब पर्याय के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता है तो देवशास्त्र गुरु तो अपने से अन्य पदार्थ है, उनके माध्यम से तो तीन काल में मोक्ष मार्ग प्रकट होता ही नहीं है। लेकिन जिन जीवों को मोक्ष मार्ग प्रकट होता है उनके बाहर में पूर्व में मोक्ष यानी अनुभूति के पूर्व में वितराग देव शास्त्र गुरु का ही समागम होने से, उनकी ही बात सुनते होने से उनको निमित्त रूप से सहचर कारण व्यवहार कारण कहा गया है। व्यवहार से देवशास्त्र गुरु भी कारण बताए गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन उसको व्यवहार से बताए गए हैं, वास्तव में नहीं है। ऐसा नक्की करना वो वास्तव में सम्यक ज्ञान है, समझना। वो ये संशय तो दोष है, संशय तो ज्ञान का दोष है। अब वो तत्व किस प्रकार से हो सकता है? दोष तत्व किस प्रकार, यानी अगर दोष ही तत्व बन जाए, समझना, संशय तो दोष है और दोष ही तत्व बन जाए तो फिर तो किसके आश्रय से मोक्ष में प्रकट होगा? दोष के माध्यम से हो ही नहीं सकता। संशय तो अज्ञान का दोष है। आत्मा को आत्मा शरीर वाला भी होगा और आत्मा ज्ञान वाला भी होगा। ऐसा संशय वाला ज्ञान एक तत्व हो सकता है। इस रूप से कभी आत्मा परिणम सकता है। अगर तत्व इस रूप से आत्मा तद्भावम, उस रूप से अगर आत्मा परिणम जाए तो आत्मा का अभाव हो जाए, आत्मा जड़ हो जाए, अज्ञानी हो जाए, समझना। तो ये तत्व में किस प्रकार जाए प्रयोजन। अब प्रयोजन तो वास्तव में तत्व कैसे, प्रयोजन तो करने योग्य क्रिया है, समझना। प्रयोजन तो उस पदार्थ का आश्रय है, समझना। तो उसको तत्व में कैसे गिनाया जाएगा? देखो दृष्टांत, अब दृष्टांत तत्व कैसे हो जाएगा? आपको हर एक बात में समझ में आ जाएगा। दृष्टांत वास्तव में परोक्ष प्रमाण का तर्क के अंदर है ना। दृष्टांत तर्क, अनुमान में भी दृष्टांत लगता है, तर्क में भी दृष्टांत लगता है। जैसे अनुमान में है ना, जैसे धुआं देखा, धुएं के माध्यम से आपने अनुमान लगाया कि हाँ वहाँ अग्नि होगी, क्योंकि धुआं दिख रहा है उसका मतलब अग्नि होगी, होनी ही चाहिए। तो आपने जो वो आपका जो सच्चा ज्ञान हुआ वो प्रमाण ज्ञान हुआ, परोक्ष प्रमाण ज्ञान हुआ, लेकिन वो अनुमान के माध्यम से आपने जाना, तो उसमें वो उदाहरण बना ना ये अग्नि आदि, तो वो तो ज्ञान के अंश हुआ, तत्व कैसे हुआ? विचार करना जरा। फिर क्या कहते हैं सिद्धांत। आप सिद्धांत तत्व कैसे हो सकता है? अवयव, अवयव तत्व कैसे हो सकते हैं? तर्क, तर्क तो वास्तव में परोक्ष प्रमाण है, उसको वो तत्व कैसे हो सकता है? कोई ऐसा कोई यहाँ पे कुतर्क कर सकता है कि तर्क वैसे तो ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञान तत्व हुआ कि नहीं हुआ? अरे ज्ञान तत्व हुआ भैया, तर्क तत्व नहीं हुआ। और तर्क तो ज्ञान का विषय है, समझना। तर्क तो ज्ञान का विषय है, तर्क तत्व नहीं है, तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान है, समझना। तत्व तर्क नहीं है, वो तर्क तो ज्ञान का विषय है। तो ज्ञान का विषय तत्व नहीं हो सकता है, वो तो ज्ञान का विषय है। और फिर निर्णय, अब निर्णय तत्व कैसे हो सकता है? समझना। वाद, ये वाद तत्व कैसे हो सकता है? वाद करना, बोलना, बोलना तो वास्तव में अजीव का लक्षण है। ये जो वाद करते हैं या जो हम बोल रहे हैं, ये जो भाषा वर्गणा है, ये जो बोलना, ये भाषा वर्गणा का कार्य है। ये भाषा वर्गणा तो अजीव है, पुद्गल है, समझना। तो वो अपना तत्व किस प्रकार से हो सकता है? जीव का तत्व किस प्रकार से हो सकता है? तीन काल में नहीं हो सकता। जल्प, जल्प किसे कहते हैं? जल्प, विकल्प, विकल्प, जल्पों को विकल्प, विकल्प वो भी वास्तव में ज्ञान की अवस्था है, समझना। वो ज्ञान स्वभाव नहीं है, वो ज्ञान तत्व नहीं है, क्योंकि अब उसको अगर विकल्पों को अपना स्वरूप मान लेंगे तो निर्विकल्प किस प्रकार से होंगे? तो विकल्प भी अपना तत्व नहीं है। वितंडा, वितंडा हेत्वाभास, हेतु में आभास, समझना। वो तत्व किस प्रकार से होता है? छल, अब छल तत्व हो सकता है क्या? किसी को छलना तत्व हो सकता है?
जीव का तत्व छल न हो सकता है। विचार करें, हम ये सब विचार करते हैं। जाति, जाति तत्व हो सकता है। जाति तो आप कहाँ उत्पन्न हुए हैं वो है, वो आपका तत्व किस प्रकार से हो सकता है। और निग्रह स्थान बताइए, ये 16 तत्व बताए हैं। और प्रत्यक्ष, उपमा, अनुमान और आगम, प्रत्यक्ष, उपमा, अनुमान और आगम, ये 4 प्रमाण बताए हैं। देखो इसमें भी प्रत्यक्ष तो ठीक है, उपमा, अनुमान और आगम ये जो परोक्ष प्रमाण के भेद हैं वो तो हमारे जिनागम में कहे गए हैं, वास्तव में उसी प्रकार से बताए गए हैं। देखो, नित्यादि एकांतवाद दुख, जन्म प्रवृत्ति दोष, मिथ्यात्व का उत्तरोत्तर नाम मोक्ष मार्ग, मिथ्या ज्ञान का उत्तरोत्तर नाम मोक्ष मार्ग है। 6 इंद्रिया, उनके 6 विषय, 6 बुद्धि, कौन कौन सी, शरीर, सुख, दुख, इन 21 प्रकार के दुखों का अत्यंत उच्छेद क्षय मोक्ष मानते हैं। क्या कहते हैं? नित्य एकांतवाद, नित्यादि एकांतवाद दुख, जन्म प्रवृत्ति दोष। इसमें ये क्या होता है, इसमें कई हमने को ऐसा लगता है, देखो ये तो सच्चा है ना, तो क्या होता है कि झूठ, देखो जिसको झूठ बोलना है वो सर्व प्रकार से तो झूठ बोलेगा नहीं। अगर सर्व प्रकार से झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, समझना। तो थोड़ा बहुत तो उसको सच्चा डालना पड़ेगा। जैसे हम अपन कई बार कहते हैं कि भैया सब्जी में नमक चलता है, लेकिन नमक में सब्जी नहीं चलती है ना, तो सब्जी में थोड़ा बहुत नमक तो डालना पड़ता है, लेकिन सब्जी में, नमक में सब्जी नहीं चलती। तो इन्होंने भी ये सब थोड़ा मिक्सर किया है, थोड़ा झीना गम में से थोड़ा ले लिया है, सही बात को ले लिया थोड़ा बहुत, लेकिन दोष तो दोष ही है ना भैया। दोष को गुण किस प्रकार से कह सकते हैं? देखो, जन्म प्रवृत्ति दोष, अपने में भी जन्म प्रवृत्ति दोष है, ऐसा नहीं है। जन्म रूप प्रवृत्ति होना, बार बार जन्म लेना, वो दोष का कारण है, वो कोई सुख का कारण नहीं है, समझना। मिथ्या ज्ञान का उत्तरोत्तर नाम मोक्ष मार्ग कहा है। ये मिथ्या ज्ञान का उत्तरोत्तर नाम मोक्ष मार्ग कहा है। 6 इंद्रिया, हमारे में 5 इंद्रिया और छठे मन को भी इंद्रिय अनिंद्रिय गिनाया है। उनके 6 विषय, समझना। तो 6 जो विषय है उसको ग्रहण करने का नाम मोक्ष नहीं है, समझना। ना तो जीव उसको ग्रहण कर सकता ही नहीं है वास्तव में, और ना ही उसका त्याग कर सकता है। देखो, शरीर, सुख और दुख, इस प्रकार से 21 प्रकार के दुखों का अत्यंत क्षय। अब शरीर का वास्तव में शरीर रूप तो आत्मा कभी हुआ ही नहीं है, तो उसका क्षय करके आत्मा को मोक्ष किस प्रकार से होगा? उसका तो अपने आप क्षय होने ही वाला है, आत्मा उसका क्षय नहीं कर सकता है, समझना। और सुख और दुख, अगर सुख का ही अभाव हो जाएगा, समझना, कौन सा सुख? अगर काल्पनिक सुख लेंगे तो आत्मा का तत्व ही नहीं है। और अगर सुख का अभाव हो जाएगा तो जीव तो जो कार्य कर रहा है, अगर हमें मोक्ष भी करना है तो किसके लिए करना है? सुखी होने के लिए करना है। हम मोक्ष किसके लिए करते हैं? हम मोक्ष किसके लिए प्रकट करते हैं? सुखी होने के लिए करते हैं। अब सुख का ही अभाव हो जाए तो फिर मोक्ष प्रकट करने की, मोक्ष प्रकट करके आपने नवीन कार्य क्या किया? दुख का अभाव हो जाए, यानी इनका कहने का मतलब है ज्ञान का ही अभाव हो जाए, समझना। सुख दुख ये सबका अभाव हो गया, उसका मतलब क्या हो गया? चेतना का अभाव हो गया। अब चेतना के अभाव से मुक्ति किस प्रकार से होगी? शरीर का अभाव, सुख का अभाव, दुख का अभाव, किस प्रकार से? इनका कहना है कि ज्ञान का ही अभाव। अब ज्ञान का ही जब अभाव हो जाएगा तो इस जीव की मुक्ति किस प्रकार से? वो उस मुक्ति का प्रयोजन क्या? मुक्ति तो सुख का नाम है, मोक्ष का पर्यायवाची नाम है सुख। अब जब सुख ही नहीं रहा तो फिर मोक्ष का क्या प्रयोजन रहा? बताइए आप। मोक्ष किसे कहते हैं? अनंत सुख हो उसको मोक्ष कहते हैं। जहाँ अनंत सुख हो वहाँ उसको, उस अवस्था को मोक्ष अवस्था कहते हैं। अब जब अनंत सुख रूप अवस्था ही नहीं रही तो मोक्ष होके आपको क्या प्रयोजन है? आपने क्या सिद्धि की मोक्ष प्रकट करके? यानी उसका मतलब ऐसा कोई मोक्ष तत्व होता नहीं है। तो इस प्रकार से जो न्यायिक मत वाले जो मोक्ष तत्व कहते हैं वैसा कोई मोक्ष तत्व है ही नहीं। और जो जिनेंद्र भगवान ने मोक्ष तत्व कहा है वास्तव में ऐसा ही मोक्ष तत्व है। वैसा जानना चाहिए, हमें मानना चाहिए और अनुभव करके इस प्रकार से हमें समाधि में स्थिर होना चाहिए। आगे और अनेक कुमतों की बात करने वाले हैं और उनके माध्यम से बात को समझेंगे और उसके माध्यम से जिनागम में किस प्रकार से
समाधि बताई गई है, उसको समझने के बाद हम समाधि मंडन का इस प्रकार से समाधि मंडन के विषय को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मोह। बोलो द्वादशांग में परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।